हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन बायोलॉजी कक्षा। इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। इसमें हम नशीले पदार्थ या टॉक्सिक सब्सटेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये नशीले पदार्थ होते हैं तो आनंद की अनुभूति के लिए या किसी भी और कारण से पहले तो नशीले पदार्थ सिर्फ शौक से लिए जाते हैं, लेकिन इनका नियमित तौर पे सेवन करने से इनकी लत पड़ जाती है और जो बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। इससे बहुत से रोग, अधिकतर मामलों में कैंसर का जो रोग होता है वो इसी वजह से होता है। तो इसमें फर्स्ट आता है गुटखा। गुटखा जो होता है यह किस किस से मिलकर बना होता है? सुपारी के टुकड़ों, कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू आदि के मिश्रण से गुटखा बनाया जाता है। गुटखे के प्रयोग से शारीरिक हानि भी होती है। इससे जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाने से जबड़ा ठीक से खुलता नहीं है। ऐसा सबम्यूकस फाइब्रोसिस के कारण होता है। सबम्यूकस फाइब्रोसिस यह एक प्रकार का रोग होता है। इसके कारण जबड़े की मांसपेशियां जो होती है, जो मसल्स होती है जबड़े की आंस के, वह बहुत ही कठोर हो जाती है, जिससे जबड़ा ठीक से खुलता नहीं है। और इसको लेने से मुंह का कैंसर, अधिकतर मामलों में जो मुंह का कैंसर होता है वह गुटखा खाने की वजह से ही होता है। तो कैंसर की संभावना भी बहुत ही अधिक मात्रा में रहती है। और इसके बाद आता है तंबाकू या टोबैको। इसका जो पादप होता है वो होता है निकोटिएना टोबैकम। इस पादप से ये प्राप्त किया जाता है, निकोटिएना टोबैकम। ये जो होता है इससे प्राप्त किया जाता है, निकोटिएना टोबैकम पादप से तंबाकू को। अब इसका कुल कौन सा होता है? तो ये प्राप्त किया जाता है सोलेनेसी कुल की पत्तियों से। सोलेनेसी कुल की पत्तियों से इसको प्राप्त किया जाता है। इसमें जो मुख्य एल्केलॉइड होता है वह होता है निकोटीन। एल्केलॉइड जो होता है निकोटीन होता है। यह तंबाकू भी शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ये भी बहुत से मामलों में कैंसर का कारण हो सकता है। अब इसका लोग सेवन कैसे करते हैं? तो लोग इसे पान में, गुटखे में या चूने के साथ इसका प्रयोग करते हैं और बहुत सी बार ये पाउडर फॉर्म में सूंघने के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। अब इससे हानि क्या क्या होती है? तो इसके कैंसर हो सकते हैं, और सिर्फ एक ही तरह का नहीं, इससे कई तरह के कैंसर हो सकते हैं। जैसे मुंह का कैंसर, जीभ, गले का कैंसर का खतरा रहता है अगर तंबाकू का ज़्यादा मात्रा में सेवन किया जाता है तो। इसके बाद आता है निकोटीन जो होता है वह धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है। निकोटीन पदार्थ जो होता है धमनियों की दीवारों को बहुत ही मोटा कर देता है, और जिससे जो ब्लड प्रेशर होता है वह बढ़ जाता है। और ब्लड प्रेशर बढ़ने से हम पहले ही देख चुके हैं कि चिड़चिड़ापन, थकान, यह सब जो होता है ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण होता है। अब इसके बाद आता है सिगरेट के धुएं में उपस्थित जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। सिगरेट के धुएं में बहुत ही अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ये हमारी आरबीसी को नष्ट कर देती है। अब आरबीसी के नष्ट होने से क्या होता है? हीमोग्लोबिन की मात्रा भी हमारी बॉडी में बहुत कम हो जाती है। और हम सबको ये पता ही है कि जो हीमोग्लोबिन होता है वह ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है हमारी बॉडी में। तो यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन का परिवहन भी ढंग से नहीं हो पाता है हमारी बॉडी में। मतलब जो मेन ऑर्गन्स है जैसे ब्रेन, हार्ट, लीवर, इन सब तक ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती है तंबाकू से। तो तंबाकू से इतनी हानियाँ होती है। इसके बाद आता है मदिरा या अल्कोहल। इसमें मुख्य रूप से एथिल अल्कोहल पाया जाता है। ये जो होता है अलग अलग प्रकार में, अलग अलग परसेंटेज में पाया जा सकता है, लेकिन इसका जो मुख्य होता है यही होता है एथिल अल्कोहल, C2H5OH। अब अल्कोहल के दुष्प्रभाव क्या होते हैं? तो अब जो ये अल्कोहल होता है इससे ब्लड बहता रहता है हमारे शरीर में, तो ब्लड के साथ साथ मतलब रक्त प्रवाह के साथ साथ ये हमारे लीवर में पहुंच जाता है, और जो हमारा लीवर होता है वह अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है। और ये जो एसिटाल्डिहाइड होता है ये बहुत ही ज़्यादा विषैला पदार्थ होता है। अल्कोहल से नियंत्रण कमज़ोर हो जाता है क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित करता है, तो इससे कार्य क्षमता क्षीण हो जाती है। मतलब आदमी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये उसे खुद को ढंग से पता नहीं रहता है, उससे दुर्घटना के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अल्कोहल से मेमोरी पावर भी बहुत ही कम हो जाती है।
इससे वसीय यकृत फैटी लीवर नामक रोग भी हो सकता है, क्योंकि ये लीवर को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है और तंत्रिका तंत्र यानी हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रभावित करता है ये अल्कोहल। इसके बाद आता है अफीम। इसको ओपियम भी कहा जाता है। ये जो होता है पादप पेपेवर सोमनीफेरम से प्राप्त किया जाता है। पेपेवर सोमनीफेरम से इसको प्राप्त किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से एल्केलॉइड होते हैं और कौन कौन से होते हैं? मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपवरिन आदि प्रमुख एल्केलॉइड। वैसे तो इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में बहुत सारे एल्केलॉइड पाए जाते हैं, लेकिन इनमें जो मुख्य एल्केलॉइड होते हैं वो ये होते हैं। अब ये मॉर्फिन और कोडीन की जो खेती की जाती है वह इस पेन किलर बनाने के काम आती है, लेकिन बहुत से लोग इसका मिसयूज़ भी करते हैं। लोग आनंद की अनुभूति या भ्रम पैदा करने की सिचुएशन के लिए इसका यूज़ करते हैं। और राजस्थान, मध्य प्रदेश ये जो इलाके हैं इनमें बहुत सी जगह इसका प्रयोग जो होता है एक प्रथा के रूप में किया जाता है, या जैसे कोई भी खुशी या गम का माहौल है तो इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन ये बॉडी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ये प्रारंभ में तो बहुत ही कम मात्रा में ली जाती है, लेकिन धीरे धीरे जो होती है इसकी आदत होने लगती है। इससे जो होती है हमारी इम्यूनिटी पावर या जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति बार बार बीमार रहने लगता है। इस कारण ऐसे जो काम होते हैं मतलब शौक से या गम के मौके पे लेना, इस तरह से इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अब इसके बाद आता है मानव स्वास्थ्य में अगला टॉपिक आता है खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। अब सिर्फ ये कुछ लेने से ही हम बीमार नहीं होते। बहुत से केसेस में जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें बहुत मात्रा में मिलावट रहती है। इसमें से फर्स्ट आता है कोल्ड ड्रिंक्स, जो जनरली आजकल सभी यूज़ करते हैं। अब इसमें कोल्ड ड्रिंक में जो तत्व मिलाए जाते हैं उनका कोई मानक निर्धारण नहीं है, मतलब कोई ऐसी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है कि कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में कोल्ड ड्रिंक में होना चाहिए। अब कोल्ड ड्रिंक में फॉस्फोरिक एसिड मिलाया जाता है। जो फॉस्फोरिक एसिड होता है उसमें लोहे को तक गलाने की क्षमता होती है, तो हम यह सोच सकते हैं कि हमारी दांतों पे कितना बुरा प्रभाव डालता होगा। इसके बाद इसमें एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। यह क्यों मिलाया जाता है? जो एथिलीन ग्लाइकोल होता है वह जल को भी 0 डिग्री सेल्सियस पे भी जमने से रोकता है। यह इसलिए मिलाया जाता है ताकि इसको कितनी भी ज़्यादा ठंडी जगह पे रख के जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं ये जमते नहीं हैं, तो ये जो होते हैं इसी के कारण नहीं जमते हैं। और ये जो एथिलीन ग्लाइकोल होता है ये भी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब इसमें बोरिक, एरिथ्रोबोरिक, बेंजोइक एसिड भी मिलाया जाता है, जिससे पेट में जलन हो सकती है, एसिडिटी, चिड़चिड़ापन आदि हो सकते हैं। और इसमें बहुत सी मात्रा में सीसा मिलाया जाता है, जो ब्रेन, किडनी, लीवर आदि के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसके बाद आता है दूध। दूध में भी जो है मिलावट, आजकल दूध में भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलावट की जाती है। इसमें यूरिया, दूध को अच्छा वाइट करने के लिए इसमें डिटर्जेंट तक मिलाया जाता है। सोडा, पोस्टर कलर, रिफाइंड ऑयल तक मिलाया जाता है दूध में। अब इसके बाद आता है सरसों का तेल। सरसों के तेल में भी आर्जिमोन और सस्ता पाम ऑयल मिलाया जाता है। अब जो देशी घी होता है उसमें वनस्पति घी की मिलावट कर दी जाती है। मिर्ची पाउडर में ईंट का चूरा भी मिलाया जाता है। सौंफ में कृत्रिम हरा रंग मिलाया जाता है, जिससे सौंफ बहुत ही अच्छी दिखे और जो ग्राहक है वो उससे अट्रैक्ट हो सके और उससे खरीदे। इस कारण ऐसी मिलावटें की जाती है। इसी टाइप से जो हल्दी होती है उसमें लेड क्रोमेट या पीली मिट्टी को मिलाया जाता है। और काली मिर्च में पपीते के बीजों को मिलाया जाता है। फल व सब्जियां, इनमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ताकि फर्स्ट में तो लगाए जाते हैं ताकि ये जल्दी से जल्दी पके। और इसमें तो ताज़ा दिखाने के लिए इनमें लेड और कॉपर के विलयन का छिड़काव किया जाता है, ताकि ये जो है ताज़ा दिखे सब्जियां। तो इस प्रकार से आजकल बाज़ार में मिलने वाली हर चीज़ में किसी न किसी प्रकार की मिलावट की जाती है। तो आज हमने चैप्टर फर्स्ट पूरा कर लिया है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब